बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम झोंक दे रंग घिर के हाज़िर खिदमत सही। और अज जिहड़ी शख्सियत कोल मैं मौजूद हाँ, जिहड़ी हस्ती कोल मौजूद हाँ, यकीनन मुल्तान के हवाले दे नाल वसेब के हवाले दे नाल हर शख्स इन्हां को जानता है। और सब तो पहले तो मैं इन्हां को मुबारकबाद पेश करे सां कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तोहफ़ा इन्हां को एक नवी ज़िंदगी अता की थी। सनल मौजूद हैं जनाब मलिक मदनी, इन्हां कोल असां मौजूद से और इन्हां नाल गाल मुहाड़ दा सिलसिला शुरू करे सूँ कि इन्हां को पिछले दिनों विच करोना थी आ। ते नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जिहड़े करोना को मजाक समझते हैं, जिहड़े शायद ये समझते हैं कि हुकूमत ने या लोगों ने साकू डराया होया। तो ऐसी कोई भी गाल कहनी। बहुत सारे ऐसे सारे दोस्त हैं जिन्हों को करोना थी आ, लेकिन ये ज़रूरी आखा वही सकते कि करोना जी है ना उनका एक इलाज है, वो ला इलाज बीमारी नहीं। लेकिन उनके वास्ते असां मदनी साहब को पूछूँ कि क्या इनके वास्ते केड़ी SOPs ज़रूरी है, इनके वास्ते केड़ी ऐसी दवाई है जी ज़रूरी है। इन्हां नाल गाल मुहाड़ का सिलसिला शुरू करें और इन्हां को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम। तबीयत से ठीक है सही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। थोड़ा जी अगर मार्क्स अगर तले करे सोचो तो अच्छा है। अच्छा ये दसेसो कि तो सब तो पहले तो मैं एक दफ़ा वल तो मुबारकबाद पेश करे ना कि अल्लाह ते अल्लाह दे प्यारे नबी दे तुफाइल तुसां सेहतयाब थे वे ते सारे मतलब नाजरीन को दसेसो कि तो किवें करोना थी आ, इंदा स्टार्ट किवें थींदा है, इंदे क्या तासरात होंदे और वाली जिले ठीक थींदा बंदा उनके बारे भी सारे नाजरीन को दसेसो। सब तो पहले तो मेरे को पता नहीं लगा, अचानक ही जो ना बुखार थी है। मैं पहले तो समझा कि नॉर्मल रूटीन का बुखार है, लेकिन जिले हफ्ता बुखार नहीं लता, टेस्ट वगैरह करवाया, पॉजिटिव आया। तो उसके बाद मैं करंतीनिया थी और एहतियात शुरू की थी। कोई कम वगैरह साथ लोगों को मिलते हैं, कोई पता क्या नहीं किड़े बंदे को मिले हैं और करोना थी गई। तो उसके बाद प्रॉपर इलाज वगैरह स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है दोबारा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। और तुसा मतलब कितने दिहाड़े अपने आप को हिफाजत दे विच रखा, तनहा रखा, कितने लिए लगे उहदे वास्ते? सर तकरीबन एक महीना दे कोई 8-10 दिहाड़ा। अच्छा, ऑलमोस्ट। करोना जिस टाइम इंसान को थींदा है एक बुखार, इंदे तो इलावा क्या क्या इंदे मतलब क्या क्या इंसान को फील थींदा है? सर पहले तो मेरे को नॉर्मल रूटीन लगी है कि आम रूटीन का बुखार है, लेकिन जिसले बुखार हफ्ता डेढ़ नहीं थी आ वल फिक्र लागती है कि उस के कोई ये शुगर टेस्ट वगैरह करवाए तो करोना के सिम्पटम्स हैं। तो उन्होंने मेरे को अलग रूम में रहने का मशवरा दिता। छोटे भाई डॉक्टर हैं, उन्हें प्रॉपर इलाज वगैरह किया। सिम्पटम्स एक तो देखो जी, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी गई, ज़ुकाम, और उनके बाद वीकनेस तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मैं उठन दे काबिल ही कोई ना हमें। जायका वगैरह मुँह का वो थोड़ा चेंज, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो जिसम च मालूम इवें थींदा है कि मेरा जिसम एक अलग ही उंदे च मेरे को सुरंज वगैरह यो करे तो मेरे को इतना महसूस नहीं थे, मालूम थी कि क्या बे जिसम लगे। बहरहाल यानी जिसम बेजान हो वञना, मुँह का ज़ायका चेंज थी वञना, बुखार का थी वञना, बंदे का निढाल हो वञना, यानी इनके तो इलावा सिर का दर्द, चक्कर वगैरह ऐसा भी कुछ है? ऐसा कोई क्या नहीं, चक्कर वगैरह कोई ना, वीकनेस हिसाब से उनके हिसाब नाल वालो, लेकिन होश तकरीबन आलमोस्ट पूरा टेन्योर ही रह गए। ऐसी कोई पोजीशन क्या नहीं कि चक्कर आने वन या ढावन। वीकनेस ऐसी थी उन्हें कि थोड़ी 2-4 कदम चलाने बाद में बहवेना में या मामला खांसी बहुत ज़्यादा, सीने जिमें समझो कि इतने बोझ वगैरह काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो थी गई। तो मलिक साहब जिस टाइम तो डॉक्टर ने दसा कि तो करोना है तो तुम्हारी कैफियत क्या आई उस टाइम? सर मैं को नॉर्मल ही गिदा है पहले, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि मेरा साह बंद थी गई है। मैं समझा कि मैं हूँ जी थी। खैर उस बाद भाई जो छोटे डॉक्टर उन्होंने पता लगे टेस्ट वगैरह, उन्हें आप केयर शुरू कर दी है मुख्तलिफ एंगल्स नाल। जी मेडिसन हैं वो भी उन्हें प्रॉपर यानी कि मैं कोई ड्रिप्स वगैरह लाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा ये दसो कि जितने ध्याड़े तुसां कल्ले रहवे तन तनहार रहवे उंदे च खुराक केड़ी केड़ी इस्तेमाल करेंदे रहवे, क्योंकि सारे नाजरीन को भी एक तो मैं ये आखसां कि करोना को मजाक ना समझो, करोना ऑलरेडी एक बीमारी है। इंदे वास्ते सब तो ज़्यादा है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने आप को इस तरीके नाल रखो कि ये नहीं कि बिल्कुल कैद थी वने, अपना कारोबार करो, अपना रोज़गार करो, अपने काम भी करो, लेकिन करोना वास्ते जी SOP से उंदे ते ज़रूर तुसां तवज्जो करो। इंदे वास्ते खुराक केड़ी इस्तेमाल करेंदे रहवे तुसां? सर सब तो ज़्यादा जेह्ड़ा ना वो यखनी इस्तेमाल कीती है। यखनी दा जितना कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होंदा कीता। उस बाद जेह्ड़ा ना कहवा खास तौर पे ठीक है, ते दलिया ये चीज़ां ज़्यादा ही चलदी रह गई। गर्म पानी मेडिसिन बाकी चलते रहे, बाकी सारी चीज़ों की एहतियात है। रोटी वगैरह तो ना मना किया है, बाकी चीज़ों मना किया है। फ्रूट्स जो है ना वो नाल चलते रहे। अच्छा तुसां क्या समझते हो कि करोना वास्ते कोई दवाई मौजूद है, या मतलब करोना तो ठीक होने वास्ते केड़ी ऐसा फार्मूला है जिहड़ा इंसान वास्ते सब तो ज़्यादा अहम है? सर देखो सब तो पहले तो एहतियात है, सो एहतियात करो। एहतियात बेस्ट चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि देखो सी अगर इलाज ना होया तो मैं शायद ना बैठा हुआ। इलाज है बिल्कुल है पिया, और उनके नाल खुराक और एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुराक और एहतियात। अच्छा मेरा मनना तो यह है कि ये जी मर्ज़ है इंदे वास्ते वाकई जिमें तुसां आख्या इलाज भी है, लेकिन अल्लाह ने अज तक सेहत याब किया है। इंदे विच सब तो बड़ा जिहड़ा कमाल है वो दवा दा नहीं, वो दुआ दा है। तो जितने डेढ़े तुसां तनहा रहे, क्या तुसां रेगुलर इबादत की है या अपने वास्ते खुद दुआ की है या दोस्तों को दुआ वास्ते आखा है? सर मैं जितने दोस्तों नाल थोड़ा बहुत राबता थी है उन्होंने मैं बिल्कुल आख्या है, और उन्हें बड़ी दुआवां की, उन्होंने घर वाले दावत दुआवां की, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर मेरी वालदा वो हयात हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जेह्ड़े दुआवां की। मेरे बहन भाई हो गए, तो जितने खास तौर पर मेरे दोस्त हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यानी कि उन्होंने घरों भी मेरे पैगाम आते रहे कि अस प्रॉपर पढ़ाई भी करेंदे पे और दुआवां ही करेंदे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है कि दवा को ज़्यादा दुआ ने ज़्यादा असर किया है कि मैं बड़े घट पीरियड जो और रिकवर किया है। इतनी मेरे को उम्मीद कहना आई, मैं आप ही दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे को सेहत देवे, और अल्लाह ताला ने सुनी है सारियां दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुहाडे दरमियान मौजूद बैठा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाजरीनो, सियाणे सच आदन के दिल से मांगी जाए दुआ तो कभी खाली नहीं जाती। तो यकीनन दुआ एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी इंसान को मौत दे कोलों भी बचेंदी है। वल ऊँ तो बाद अल्लाह और अल्लाह दे प्यारे नबी दा फरमान है कि सदका दिता करो, खरायत दिती करो, उनके नाल इंसान दियां ढेर सारियां मुसीबतां, ढेर सारियां परेशानियां खत्म थी। अच्छा अक्सर असां देखते हैं सोशल मीडिया के उत्ते करोना के हवाले दे नाल बड़ियां अफवाहां आंदियां कि लोगों को टीके ला दिते वेंदे, लोगों को मार दिता वैंदा है, लोगों के अज़ा कट किते वेंदे। इहदे बारे तुसां क्या समझदे हो कि कितना एक सच है और कितना एक झूठ है? सर इहदे बारे मैं नहीं आख सकदा कि सच है। देखो जी मैं एक मामले तो गुजर के आया बैठा, और वाकई बीमारी तो है। मैं पहले आप ही कोई ना समझदा, मेरे दोस्त आते हैं, मैं तो यार को जस्ट फेक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे को किया और मैं फेस तो जो ना उस के बैठा, और बड़े टफ जो ना वो डेज हैं, शायद मैं अपनी ज़िंदगी ना बोल सका कि इतना ज़्यादा बीमार मैं शायद ज़िंदगी कोई नहीं थी। वैसे भी मलिक साहब एक बंदा मिलन जुलन वाला लोगों के नाल डेली का इतने लोगों के नाल वाबस्तगी होवे ते तन हाथ ही वजे यकदम, तो उनको बड़ा अजीब जिहा फील थींदा है। तो माशाल्लाह हुण तुसां जिवें सेहत याब थे बैठे हुए, तुसां ई टाइम SOPs का कितना ख्याल करेंदे बैठे हुए? सर कोशिश तो पूरी, मैं क्या हाथ वगैरह कोई नहीं मिलना बैठा, कोशिश करें कि दूर को ही उन्होंने सलाम किया वजे, तो मास्क वगैरह जो है ना उनका, बाकी सैनिटाइज़र वगैरह ये सारी चीज़ें। जेडे लोग करोना को मजाक समझते हैं वो इवें मतलब ईजी गिनते हैं, उन्होंने क्या पैगाम देसो? सर एहतियात करें। सर टफ पीरियड है जिले बढ़ती है बंदे नाल, उन लोग पता लगता है कि वाकई ना ये पोजीशन है, और मैं समझो अल्लाह ताला दूजी ज़िंदगी देती है मेरे को, और यकीन करो कि एक डियाड़ ऐसी भी आई कि मैं कलमे पढ़ के मैं कि शायद मेरा आखिर टाइम आ गया, मेरा साहब बंद थी गया, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला मेरे को दूजी ज़िंदगी दी, जितने दोस्तों ने, माँ बाप ने, जितने भाई बहना ने की दुआ, और दुआवां दे ही सदके मेरे ख्याल में कि दोबारा उठा। अदरवाइज जो ना मेरे को उम्मीद कहना है कि मैं शायद दोबारा उठी सका, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र उनका एहसान है कि मैं अपने दोस्तों दोबारा उठी के बैठा,
और खुशी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आपको भी सलामत रखे। और जितने लोगों को कोई भी लोग कहीं भी बीमारी च मुब्तला हैं ते प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने को सेहत कामला अजला अता फरमा। और आखिर दे विच मैं तुहाडे कोल जाण सा कि झोक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने पूरे खित्ते दी नुमाइंदगी करिंदा पे, हर जगह ते सारी कोशिश होंदी है कि असां पहुँचूं। झोक टीवी दे बारे च तुहाडे क्या कमेंट्स हैं? सर मेरे ख्याल बहुत अच्छी खिदमत खल्क भी करेंदे वदन, लोगों की रहनुमाई भी करेंदे वदन, जिहड़ी कि बहुत अच्छी काविश है और खुशी की गल है कि लोगों तक हुण मैं रिकवर थियां जनाब उन्होंने पता चले और आवाज़ बड़े वसेब दी और लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करेंदे पे कि लोग इन पर एहतियात करें। बहुत अच्छी नेकी सदके जारी है और ज़बरदस्त एक काविश है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन तुहाडे नाल मौजूद हाँ। और जिवें कि तुहानूं पता है कि वसेब दी साडे खिते दी और मुल्क पाकिस्तान दी कोई भी ऐसी खबर होंदी है, साडी कोशिश होंदी है कि सब तो पहले तुहाडे तक घिन के आऊँ। और अज ये प्रोग्राम झोक दे रंग असां तुहाडे वास्ते घिन के हाज़र थे से, क्योंकि असां भी मलिक साहब को मिलन वास्ते आए हैं। इत्थां ढेर सारे दोस्त बैठे हैं। मैं तमाम दोस्तों का भी थोरायतां इन्हां दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि यह एक मुहब्बत होंदी है इंसान दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इवें हमेशा तो सलामत रखे और सारे नाजरीन को भी सलामत रखे। जींदे रहो, वसदे रहो, देते रहो झोक टीवी वसेब दी आवाज़। वाल मिलसूं एक नवे प्रोग्राम दे नाल, नवे मेहमान दे नवा। और उतनी देर तक इजाज़त देसो। रिजवान हुसैन, झोक टीवी वसेब दी। ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम देखने वास्ते तुसीं सारे चैनल का विजिट करेसो, लाइक करेसो, कमेंट्स करेसो, शेयर करेसो। झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ ते साडी।